एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो मुल्क में 50% रोज़गार मुहैया करता है और ये इसका इकोनॉमी में भी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इसको प्रमोट करने के लिए इस तरह किसान मेला लगा के एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको और काश्तकारों को आपस में इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। और एक जैसे अब गंदम की फसल कटने वाली है तो उससे पहले किसान के पास जो ये टाइम है तो इसमें इन मेलों में आके ना सिर्फ वो जदीद तरीक़ा काश्त सीखते हैं, ना सिर्फ उनको मार्केटिंग के जदीद तरीक़ों से आगाही मिलती है बल्कि मुख्तलिफ साइंसदानों से मिल के उनकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होता है। पंजाब सीड कॉरपोरेशन किसानों का अपना इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान में सर्टिफाइड सीड कम इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से पैदावार जो है वो कम आती है। गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन ये होती है और तहकीकाती इदारों की रिकमेंडेशन ये है कि अगर सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल किया जाए क्योंकि वो प्रोसेस से गुजर कर तैयार होता है तो उससे पैदावार बढ़ती है और ये है कि स्टेबल एक क्रॉप हमारे सामने आती है। इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं पूरे पंजाब में ये बहुत ज़रूरी हैं और यहाँ वीसी साहब ने इस हवाले से एक एग्रीकल्चरल पूरा एक सकाफ़ती कह लें मेला इकट्ठा कर लिया है एग्रीकल्चर के नाम पे और यहाँ ज़राअत से मुतल्लक़ बेशुमार लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन हमारी यहाँ जो सकाफ़त के हवाले से कि हम भी पंजाब का हिस्सा हैं तो चोलिस्तान की जो सकाफ़त है ये सदियों पुरानी सकाफ़त है और चोलिस्तान में जिस तरह से ज़राअत पे काम होना शुरू हुआ है और जिस तरह से चोलिस्तान को आबादी की तरफ लेके जाया जा रहा है ख़ास तौर पर ज़रई हवाले से, तो इस बात पर भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, हुकूमती अरकान हैं। हमने मल्टी स्टेज इंक्यूबेटर का लगाया है कि हमारा जो इंक्यूबेटर होता है मोस्टली इंक्यूबेटर जो होता है उसके अंदर हम डिफरेंट ब्रीड्स के एग जो है वह हैच नहीं करवा सकते, लेकिन हमारा जो इंक्यूबेटर है इसके अंदर हम डिफरेंट ब्रीड्स के एग जो है वह हैच करवा सकते हैं। जैसे जैसे अब अगर ऑस्ट्रिच का एग है और अगर हम चिकन का एग रख देते हैं तो उनके डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड्स हैं। किसी का 21 डेज़ का है, जो चिकन होता है उसके 21 डेज़ का होता है और जो ऑस्ट्रिच है उसका टाइम पीरियड ज़्यादा है हैच होने के लिए। तो हम इसके अंदर जो इसकी ह्यूमिडिटी है और इसका जो टेम्परेचर लेवल है वो ऑटोमेटिक है, वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है। तो अब हम जब हैच करवा रहे होते हैं, जब हमारे हैचिंग पीरियड टाइम स्टार्ट होता है तो तब तो ह्यूमिडिटी बिल्कुल हम सेव रखते हैं, लेकिन जब हम आगे जाते हैं, जब उसके हैचिंग का टाइम आ जाता है मतलब चिकन का, तो हम उसकी हैचिंग पीरियड जो है जो सेटर और हैचर होते हैं ना उसके अंदर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं चिकन्स के एग्स को। हमारा मुल्क ही एग्रीकल्चर का है और फार्मर जिस तरीके से गाइडलाइन लेता है हमारे स्टॉल से रहता है, बाकी भी कंपनीज ने स्टॉल लगाए हुए हैं वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लेता है, या हमारे जो लड़के फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो भी इस मैसेज को प्रोपागेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काश्तकार की फ़ी एकड़ पैदावार भी बढ़ रही है और हमारी सर्विसेज से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह और भी ज़रिए इनकलाब आएगा। किसानों से हम डायरेक्टली रब्ता करके उनको यहाँ इनवाइट करें और इतना अच्छा इन्फॉर्मेटिव है कि लोगों को इसकी मालूमात हो, लोगों को तरीक़ाकार बताएं। अब यहाँ पेस्टिसाइड वाले भी बैठे हुए हैं और किसानों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिले कि टाइम पर कौन सा स्प्रे करना है हमने, ताकि हमारी जो बीमारियाँ आ रही हैं इतनी, अब पिछले 10 साल से हमारी कपास तबाह हो गई है, वो उसकी वजह कि हमारे किसानों को पता ही नहीं है कि हमने कौन सी पेस्टिसाइड अप्लाई करनी, किस टाइम पे अप्लाई करनी। Thank you.